इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त मेघा। स्वागत है आपका हमारे शो बॉलीवुड बज़ में। इस शो में हम आपको रूबरू कराते हैं बॉलीवुड में चल रही चटपटी गॉसिप से। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं बॉलीवुड के दबंग खान यानी सलमान खान की। यूं तो मुश्किलें सलमान का पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, और खासकर तब जब बात पुलिस और लॉ की हो। दरअसल अब भाईजान को जान से मार देने की धमकी मिली है। क्या बॉलीवुड के सुल्तान की जान खतरे में है? क्या भाईजान के आसपास मंडरा रहा है खतरा? इस बात से रिलेटेड कई सवाल खड़े हो गए मुंबई पुलिस के सामने, क्योंकि अभी हाल ही में मुंबई पुलिस को कुछ ऐसे फोन कॉल्स मिले जिसमें एक शख्स ने खबर दी कि सुपरस्टार सलमान खान को जान से मार देने की प्लानिंग हो रही है। ट्यूसडे को मुंबई पुलिस ऑफिसर ने यह बात मीडिया के सामने रखी कि एक अनजान शख्स ने फोन करके सलमान को जान से मार देने की धमकी दी है। आइए आपको बताते हैं आखिर कौन पहुंचाना चाहता है नुकसान बॉलीवुड के सुल्तान को। ऐसे में किसी शख्स की इतनी हिम्मत हो गई जो कि उसने दबंग स्टार सलमान खान यानी भाई को जान से मारने की धमकी दे डाली। बता दें कि जान से मारने की यह धमकी सीधे सलमान को नहीं बल्कि मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम को मिली है। पुलिस की ओर से बताया गया है कि कुछ दिन पहले पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आया और एक अनजान शख्स ने कहा कि वो बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को जान से मार देगा। फोन पर उसने बस इतना ही कहा और फोन काट दिया। हालांकि वो शख्स सलमान को क्यों मारना चाहता है, उसकी सलमान से क्या दुश्मनी है, इस बारे में उसने कुछ नहीं बताया। मुंबई पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच में जुट गई है। हालांकि पुलिस को शक है कि यह फोन फेक भी हो सकता है, क्योंकि अमूमन कुछ सिरफिरे ऐसे होते हैं जो महज पुलिस को परेशान करने के लिए इस तरह के फोन कर देते हैं। क्योंकि इस मामले में अब तक कोई सुराग नहीं मिला है, लेकिन पुलिस को यकीन है कि वह चाहे कोई भी हो उसे जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। पुलिस ने उस जगह का भी पता लगा लिया है जहां से धमकी भरा फोन आया था। सलमान एक सुपरस्टार है और उनकी बेबाकी के चलते कोई भी सरफिरा इस तरह की शरारत कर सकता है। हालांकि पुलिस की जांच सलमान को इससे पहले भी साल 2015 में फोटो ना खिंचवाने की वजह से एक शख्स ने जान से मारने की धमकी दी थी। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। बिल्कुल किसी की शरारत भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि ये मामला सलमान खान से जुड़ा है तो पुलिस किसी तरह का कोई रिस्क नहीं ले सकती। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डायरेक्टर रोहित शेट्टी की। फिल्म दिलवाले को बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। इस बात का दुख रोहित शेट्टी को बहुत हुआ और शायद इसी दुख से उभरने के लिए उन्होंने तैयारी कर ली है एक और सुपरहिट फिल्म देने की विद सुपरहिट फॉर्मूला गोलमाल। जी हाँ, रोहित गोलमाल का एक और पार्ट लेकर आ रहे हैं, यानी कि गोलमाल 4। ही हैज कंफर्म दैट ही इज राइटिंग द स्क्रिप्ट ऑफ गोलमाल 4। दैट मींस कि ये फिल्म इस साल फ्लोर्स तक पहुंच सकती है, यानी इस साल इसकी शूटिंग शुरू हो सकती है। दिलवाले के डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने कहा दैट आई हैव 2 स्क्रिप्ट्स राइट नाउ, वन इज गोलमाल 4 दैट इज कंफर्म एंड द अदर राम लखन रीमेक विद करण जौहर। आइए आपको बताते हैं क्या कहा रोहित ने अबाउट गोलमाल 4।
बी टाउन के मशहूर डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने हाल ही में मुंबई में हुए जी सिने अवार्ड्स के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि अब वो अपनी सुपरहिट फिल्म गोलमाल सीरीज की चौथी फिल्म की शूटिंग शुरू कर देंगे। बातचीत के दौरान उन्होंने यह भी बताया कि अभी वो 2 फिल्मों की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। पहली स्क्रिप्ट फिल्म गोलमाल 4 की है और दूसरी स्क्रिप्ट फिल्म राम लखन की है, जिस पर वो निर्माता करण जौहर के साथ काम करेंगे। आपको बता दें कि रोहित शेट्टी काफी टाइम से गोलमाल का रीमेक बनाने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन फिल्म निर्माता कंपनी अष्टविनायक के साथ कानूनी विवाद की वजह से वो इस पर काम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब विवाद सुलझ चुका है और रोहित का कहना है कि वो 6 महीने के बाद इन पर काम शुरू कर देंगे। वहीं ये अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि बॉलीवुड के सिंघम स्टार अजय देवगन गोलमाल 4 में अभिनय करके एक बार फिर से रोहित शेट्टी के साथ काम कर सकते हैं। अजय देवगन ने एक बार फिर रोहित शेट्टी के साथ काम करने की इच्छा जाहिर की है। आपको बता दें कि अजय ने रोहित के साथ गोलमाल और सिंघम सीरीज की फिल्मों के अलावा ऑल द बेस्ट फिल्म में काम किया है और उन्हें भरोसा है कि गोलमाल 4 अच्छी वापसी करेगी। फिल्म डायरेक्टर रोहित ने निर्देशन के क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत साल 2003 में आई फिल्म जमीन से की थी। अपने करियर में वो कई हिट फिल्में दे चुके हैं, इसलिए उन्हें हिट मशीन और 100 करोड़ का राजा भी कहा जाता है। तो गोलमाल होने वाली है रिलीज समवेयर इन 2017, मगर अब बड़ा सवाल ये है कि अगर इस बीच रोहित को उनके राम लखन मिल गए तो क्या होगा गोलमाल 4 का। सच में गोलमाल है भाई, सब कुछ गोलमाल है। अब शो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं फिल्म अलीगढ़ की। यूं तो ये फिल्म अपनी रिलीज से पहले ही चर्चा में बनी हुई थी और अब जब ये फिल्म रिलीज हो गई है तो इसने सबके मुंह बंद कर दिए हैं, क्योंकि डायरेक्टर हंसल मेहता और एक्टर मनोज बाजपेयी ने यह साबित कर दिया है कि इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसकी वजह से सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट दिया है। फर्स्टली लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये फिल्म एक रियल स्टोरी पर बेस्ड फिल्म है। आइए आपको बताते हैं क्या है फिल्म की कहानी और कैसा रहा इसका रिव्यू। जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। 8 फरवरी 2010 को प्रोफेसर सिरस को पुरुष के साथ यौन संबंध बनाने के आरोप में यूनिवर्सिटी से सस्पेंड कर दिया जाता है और इस पूरी खबर पर दिल्ली का पत्रकार दीपू पड़ताल करता है। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है और अंततः इलाहाबाद हाईकोर्ट इस केस में प्रोफेसर सिरस को निर्दोष मानती है और यूनिवर्सिटी में एक बार फिर प्रोफेसर सिरस की बहाली हो जाती है। इस फिल्म में प्रोफेसर का किरदार मनोज बाजपेयी ने अदा किया है। इस फिल्म में मनोज बाजपेयी ने बहुत उम्दा अभिनय किया है और किरदार की बारीकी को हर एक फ्रेम में आसानी से देखा जा सकता है।
बता दें कि इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर 4 बड़ी फिल्में रिलीज हुई हैं। अब जब 4 फिल्में एक साथ रिलीज होंगी तो एक जोरदार धमाका तो होना ही है। अब इस धमाके में कौन सी फिल्म किस पर भारी पड़ती है ये तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आने के बाद ही पता चलेगा। ये था हमारा आज का शो बॉलीवुड बस, जिसमें हमने आपको बताई बॉलीवुड की जायकेदार खबरें। अब वक्त आ गया है आप सभी को विदा कहने का। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे ऐसी ही चटपटी गॉसिप्स आप सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए। टिल देन गुड बाय। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रेयांक हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।